नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा को लेकर प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। जिला कलेक्टेट स्थित डीओआईटी कक्ष से भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने भी भाग लिया। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री गहलोत को जिले में चल रहे अभियान के तहत अब तक की प्रगति से अवगत करवाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सराहना करते हुए आगे भी अभियान को निरंतर गति देने को कहा। कलेक्टेट परिसर स्थित पीसी कक्ष से अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल सहित राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति जयपुर के बैनर तले भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सभी बैंकों, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, नाबार्ड और सिडबी सहित 17 बैंकों ने एक ही छत के नीचे ग्राहकों की समस्याओं के साथ नए ग्राहकों को जोड़ने का कार्य किया। कार्यक्रम में लोगों को ऋण के चेक भी प्रदान किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक के सुब्रत कुमार, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, अध्यक्षता राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान के संयोजक एवं बैंक के महाप्रबंधक एमएस मेहनोत और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण के चेयरमैन आरसी गग्गड़ भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक सुरेश कुमार खटोर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद अब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आज हमने इस आउटरीच कैंप का आयोजन किया है, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के सभी बैंकों द्वारा कृषि, एमएसएमई, रिटेल ऋणों के तहत अधिकतम 501 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही माइक्रो इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बैंकिंग संबंधी सरकारी योजनाएं, आधार व अटल पेंशन योजना से लोगों को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि इस तरह के कार्यों से आमजन को फायदा तो मिलता है और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक भी पहुंचती है। इसके साथ फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी भी ऐसे शिविरों से मिल पाती है। पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम में आज काफ़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह के लोग, व्यापारी, किसान भाई आए हुए हैं और मुंबई से और राजस्थान के जयपुर मुख्यालय से भी काफ़ी सारे सीनियर अधिकारी आए हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचने में मदद होती है। साथ ही जो वित्तीय साक्षरता है लोगों के अंदर, बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, सब्सिडी संबंधित जानकारी प्राप्त और फ्रॉड से कैसे बचा जाए उसके बारे में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों से जानकारी मिलती है। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा और उनके सभी मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का पब्लिक आउटरीच ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड से बचने के बारे में बताया। तो आज की तारीख में सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में अपने OTP को कैसे सुरक्षित रखना है, अन्य सावधानियां क्या बरतनी है, उसके बारे में भी इस अभियान में, इस पहल में जानकारी दी जाए। प्रकार का सबसे पहले करती है और लीड बैंक के साथ बाकी सारे बैंक जुड़ती है। तो आज भी बाकी सारे बैंक लीड बैंक जो अपने BOB है उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो आउटरीच कार्यक्रम है, कोरोना संकट के बाद जब हम उभर के आए और कोरोना के बाद जब हमें इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, जहाँ हमारी ज़रूरत है कि हम रोज़गार को बढ़ाएं, कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, उस सब को ध्यान में रखते हुए आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो इस ज़िले का, भीलवाड़ा ज़िले का अग्रणी बैंक है, उन्होंने सभी बैंकों को, इस ज़िले की जितने भी बैंक हैं सभी को अपने साथ लेकर के एक आउटरीच कार्यक्रम किया है। इस आउटरीच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि, MSME और रिटेल ऋणों के अंदर अधिकतम ऋण बांटने का वो है, जिसमें आज सभी बैंकों ने मिलकर 331 करोड़ रुपए का भीलवाड़ा ज़िले के अंदर, और चूँकि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा चित्तौड़ ज़िले में भी अग्रणी जिला, वहाँ पर भी 170 करोड़ रुपए, ऐसे कुल 501 करोड़ रुपए का ऋण वितरण स्वीकृत और उनके वितरण का वो लक्ष्य दिया है और उन्होंने वो अपनी प्रोविजनल सैंक्शन साथ दी है। इसीलिए जिला कलेक्टर महोदय के हाथ से इसलिए ट्रैक्टर, कृषि में ट्रैक्टर, कृषि कार्य, BKCC हमारा जो मुख्य है, उसके अलावा MSME में मुद्रा, PM स्वनिधि, उन सब लोगों को, इसके अलावा रिटेल के अंदर मकान, छोटे छोटे मकानों के ऋण वितरण और कारों का ऋण वितरण का वो रखा गया। आज हमारे यहाँ बम्बई से हमारा जो कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ से हमारे
मुख्य महाप्रबंधक श्री सुब्रत कुमार जी इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं, और इसके अलावा हमारे चूँकि राजस्थान के SLBC कन्वेनर संयोजक श्री MS मैनोज साहब, जो कि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंचल प्रमुख भी है, वो भी यहाँ पधारे हैं। और साथ ही हमारा जो ग्रामीण बैंक है उनके चेयरमैन श्री RC गग्गड़ साहब भी। यहाँ कुल 17 बैंकों ने, जिसमें प्राइवेट और PSU सारे बैंक हैं, उन्होंने भाग लिया। साथ ही नाबार्ड ने भी और सिडबी ने भी भाग लिया है। इसके अलावा चूँकि हमारे स्वयं सहायता समूह को चलाने वाले राजीविका और हमारे BHVS से रूट सेट, उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। इसके देखिए, आज इनकी व्यस्तताओं के बावजूद और जबकि आगे उनकी VC थी, फिर भी कलेक्टर साहब ने अपने इस कार्यक्रम के अंदर रुचि वो दी और आशीर्वचन देने के लिए वो यहाँ पधारे। तो यह जिले के विकास के प्रति उनका स्नेह बोलता है कि वो अपने जिले का किस प्रकार से कितनी गति से विकास चाहते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए प्रशासन गांव के संग अभियान में भिलवाड़ा जिले के पालड़ी ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को उनकी जमीनों के पट्टे प्रदान करने के साथ ही 22 अन्य विभागों की योजनाओं से भी उन्हें हाथों हाथ लाभ प्रदान किए गए। शिविर में कई व्यक्तियों ने पूर्व में फर्जी पट्टे बनाने का सवाल भी उठाया। शिविर में विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, भिलवाड़ा तहसीलदार लालाराम, सुमाणा विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी और सरपंच गोपाल जाट भी मौजूद रहे। पालड़ी ग्राम पंचायत सरपंच गोपाल जाट ने कहा कि शिविर में हमने 200 पट्टों का लक्ष्य रखा है। फर्जी पट्टे के सवाल पर जाट ने कहा कि ऐसे मामले लोगों ने रखे हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। उपखंड अधिकारी ओम प्रभा यहाँ पर जॉब कार्ड, PM आवास योजना, पट्टे नामांतरण के साथ ही अन्य प्रकरणों का आज मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाए। आज हमें यहाँ पर फर्जी पट्टों का प्रकरण भी प्राप्त हुए, जिसकी BDO से जांच करवाई जाएगी। शिविर में हमने 55 पट्टे, 10 PPO पेंशन योजना, 10 जॉब कार्ड, 70 नामांतरण, 8 सहमति से बंटवारे और 13 प्रकरण नाम शुद्धि के प्रकरणों का निस्तारण हमने कर दिए हैं। ऐसा है कि अभी ग्रामवासियों की तरफ से और इवन जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी एक इस तरह का प्रकरण प्राप्त हुआ है। इसकी हम वीडियो साहब से और जांच करवाते हैं। एक बार इसकी जांच करवाते हैं। पूर्व के कोई कार्यकाल में इस तरह का कोई प्रकरण है, ऐसा इन्होंने लिख के दिया है, तो इसकी जांच करवाते हैं। क्या देखिए, सभी के सहयोग से और राज्य सरकार के जो निर्देश है उससे आम जन को राहत दिलाने के लिए प्रशासन गांव की संग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें टोटल 22 डिपार्टमेंट है। हम सब आके गांव में प्री कैंप करते हैं। पहले प्री कैंप में जो प्रकरण चयनित किए जाते हैं उसको हम कैंप में और उसी दिन निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। लोगों में IC जानकारी भी कैंप के बारे में दी गई है और कैंप में भी जो उपस्थित होते हैं उनकी जांच करके नियमानुसार निस्तारण करने का प्रयास हम करते हैं। और आपके माध्यम से हम सब जनों से आगे भी अपील करते हैं कि इन कैंप्स का भरपूर लाभ उठाएं और उपस्थित होएं और अपना काम करवाएं। वितरित किए गए हैं 10 PPO जो पेंशन के हैं वो दिए गए हैं, जॉब कार्ड 10 दिए गए हैं, 70 नामांतरण आज किए गए हैं, 5 सहमति के बंटवारे किए गए हैं और 13 प्रकरण नाम की शुद्धि के यहाँ पे किए गए हैं। और भी डिपार्टमेंट के जो काम है, बहुत काम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें ऐसा है कि जैसे कि हमने 25 पट्टे अभी 23 पट्टे वितरित कर चुके हैं और 200 पट्टों का टोटल टारगेट रखा है और वो भी पट्टे हम जल्द लेके गाँव वालों को प्रदान करेंगे। कोरोना संक्रमण के संकट से मिली निजात के साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले भिलवाड़ा में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों में पुनः मशीनी कोलाहल के साथ उत्पादन ने भले ही रफ्तार तेज होने लगी हो, पर जिम्मेदारों की अनदेखी से औद्योगिक इकाइयों, खासकर प्रोसेस हाउसों द्वारा रसायन युक्त पानी खुले में बहाने के नजारे भी एक बार फिर सामने आने लगे हैं। हालांकि कोरोना काल में अधिकांश इकाइयां बंद होने से ऐसी शिकायतें तकरीबन थम सी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी शिकायतें फिर आने लगी है। ऐसा ही एक मामला आटून के समीप बहने वाले नाले में देखने को मिला, जहां रिको क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बारिश के दौरान केमिकल युक्त दूषित पानी नालों में छोड़ दिया, जो लंबी दूरी तय कर गुवारड़ी बांध में पहुंच गया। आसपास के बाशिंदों की माने तो इकाइयों की ओर से छोड़ा गया दूषित पानी आटून के निकट स्थित नाले से होता गुवारड़ी बांध में समा गया। इसके चलते बांध के जल जीवों को नुकसान के साथ ही जल प्रदूषण का खतरा बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह तो मात्र एक बानगी है, इससे पहले भी ऐसी कई शिकायतें सामने आ चुकी है, परंतु जिम्मेदारों द्वारा
अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। काले पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराई, परंतु अब तक कोई ठोस व स्थायी कदम नहीं उठाया गया। लगातार शिकायतों के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीमों द्वारा पानी के नमूने लेकर जांच के लिए अपने दायित्वों की तरीशी जरूर की जाती रही है। दूषित काले पानी की समस्या से बनास एवं कोठारी नदी के समीप बसे दर्जनों गांवों के बाशिंदों को लाख जतनों के बावजूद राहत नहीं मिल सकी है। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बालिका वर्ग हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुकाबला सोमिला इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर विजय रही। मुख्य तकनीकी सलाहकार जगदीश चंद्र श्रोत्री ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका वर्ग हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम शुभारंभ से पूर्व सभी टीमों ने मार्च पास्ट कर सलामी ली व झंडारोहण किया गया। इस दौरान विद्यालय की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी। उद्घाटन मुकाबला 17 वर्ष आयु में गंगापुर बनाम सोमिला इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर के बीच खेला गया। इसमें सोमिला इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर 3-0 से विजय रही। सरपंच शिवराज जाट ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, कोटड़ी मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन रहे। वहीं रमेश शर्मा, पूर्व सरपंच सुठेपा, अमरचंद गाडरी, पूर्व सरपंच सवाईपुर, चमनालाल डीडवानिया, पंचायत समिति सदस्य बनवारी शर्मा, पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह, भाजपा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापिका विमला मौर्य ने सभी का आभार जताया। जिला अध्यक्ष तेली ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जीत का एक मंत्र दिया है कि हम जीत कैसे सकते हैं। सभी खिलाड़ी टीम भावना से कार्य करें, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही जीत मिलती है। और आप सभी के लिए सफलता के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी वक्ता बता रहे थे अभी कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी की एक टीम है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख। समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख। समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। दूधाधारी गोपाल मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा ने बताया कि दूधाधारी गोपाल मंदिर में बड़ी धूमधाम से शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। गोवंश दिव्यांशु दादीश द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। सभी भक्तों ने भजनों का खूब आनंद लिया। रात्रि 12 बजे राधा गोपाल जी की आरती की। उसके बाद खीर का प्रसाद सभी को वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चित्रकूट नगर में महारास उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधा कृष्ण, गोपी और सखियों ने महारास में गरबा किया। सभी कॉलोनी वासी सहपरिवार उपस्थित रहे। मुख्य रूप से सरोज दादीश, नंदिता भंडारी, पिंकी पारिक, मधु आगाल, चेतना दादीश, आशा मराठा सहित बच्चियों ने उत्साहपूर्वक नृत्य का आनंद लिया। सरोज, नंदिता व रानू कृष्ण बने, पिंकी, मधु, श्वेता राधा बनी। आरती के बाद अमृत रूपी खीर व फल का प्रसाद वितरित हुआ। चित्रकूट नगर के अध्यक्ष भेरूलाल पारिक ने कार्यक्रम को सराहते हुए माता बहनों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में महावीर आगाल, शिव भंडारी, अनंत दादीच और सभी का सहयोग रहा। अंत में DK दादीच व सरोज दादीश ने सभी का आभार प्रकट किया।
श्री हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में चल रहे मंगलवार व बुधवार को पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी के 105वें वार्षिक प्राकट्य उत्सव का बुधवार को विश्राम दिया गया। बुधवार को प्रातः 5 से 6 बजे समाधि साहिब पर ध्यान सुमिरन व 7 बजे से धर्म ध्वजा साहिब चढ़ाई गई। अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से निराश्रितों को हलवा, पुलाव व फल प्रसाद का वितरण किया गया। इसके पश्चात हवन पूजन व श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ व श्री रामायण पाठ का भोग, संतों के सत्संग प्रवचन एवं पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी के 105वें प्राकट्य उत्सव पर लड्डू प्रसाद का भोग लगाया गया तथा संतों व आम जन का भंडारा किया गया। संध्याकालीन सत्र में संतों के सत्संग प्रवचन, आरती, अरदास व पल्लव एवं समाधियों पर चादर चढ़ाकर खीर प्रसाद व संतों एवं भक्तों के भंडारे के साथ उत्सव को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर अजमेर के ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास, पुष्कर के शांतानंद उदासीन के महंत हनुमान राम, अजमेर से स्वामी ईश्वर दास, स्वामी अर्जुन दास, किशनगढ़ से स्वामी श्याम दास, उल्लासनगर से महंत आसन दास, इंदौर से महंत स्वामी मोहन दास, संतराम, भावनगर से फकीर दीपक लाल झग्यासी व अनेक संत उपस्थित रहे। उत्सव में आए सभी भक्तों व अनुयायियों ने संतों के दर्शन व उनके द्वारा किए गए सत्संग प्रवचन का लाभ उठाया। साथ ही आश्रम में अनेक निर्वाण संतों का भी आगमन होना जारी है। उत्सव में सूरत, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, कोटा, बनारस आदि अनेक स्थानों से भक्तों व अनुयायी उपस्थित रहे। आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी की स्मृति में उनके द्वारा रचित भजन गाया। स्वामी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश विदेश में रह रहे भक्तों ने अपने अपने घरों में पूज्य बाबा शेवाराम साहब का नाम सुमिरन कर तथा प्रसाद का भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया। पुरुषं पशुं जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः हि देवाः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वते माता च पार्वती देवे पिता देवो महेश्वर पाण्डवा शिवभक्ताश्च स्वदेशोपवनत्रयान् ॐ सह। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत इरास नेहरू संस्थान के द्वारा गुरुवार को आवण माता मेला ग्राउंड में साफ सफाई की गई। वहीं प्लास्टिक की थैलियां व बोतलों को एकत्रित किया तथा उसे नष्ट किया गया। माधव जाट ने बताया कि गुरुवार को आवण माता इरास मेला ग्राउंड में नेहरू युवा संस्थान के युवाओं द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया और कचरा इकट्ठा करके उसे नष्ट किया। युवाओं की टीम के द्वारा अक्टूबर माह में 10 गांव में अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान आसीन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माधव जाट और सुरेश चंद्र चौधरी, नेहरू युवा संस्थान इरास सांवर जाट, कोषाध्यक्ष मुकेश जाट, दिलीप सैन, विनोद रामस्वरूप, रमेश गुजर, नौरत कुमावत, कैलाश सुथार मौजूद रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यानी प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत आज इरास युवा मंडल के द्वारा आवण मातेश्वरी मेला ग्राउंड में साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी पदाधिकारी मौजूद थे और इरास के नेहरू युवा मंडल के द्वारा सभी साथी मौजूद थे और आज कार्यक्रम किया गया था। प्लास्टिक एकत्रित की गई थी। एकत्रित प्लास्टिक को खड्डा खोद के उसमें दफनाया गया था। मांडलगढ़ के त्रिवेणी चौराहे पर बीती रात को एक किराना व्यापारी को 2 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर पैसे लूट लिए। पीड़ित शिवलाल धाकर ने मांडलगढ़ थाने पर गुरुवार सुबह रिपोर्ट दी। पीड़ित ने बताया कि त्रिवेणी चौराहे पर किराने की दुकान है। रात को दुकान बंद कर नजदीकी गांव पिताजी का खेड़ा के लिए निकला तो पीछे से बाइक पर 2 जने मुंह ढककर आए और पिस्तौल दिखाकर पैसे की मांग की और 23,000 रुपए की नकदी ले गए। बदमाशों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में लूटमारी की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों व व्यापारियों में दहशत का माहौल है। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा का 2 दिवसीय गरबा एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा महोत्सव की अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा ने की। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल एवं लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा के विधायक विठल शंकर अवस्थी रहे। सचिव शारदा चेचानी ने बताया कि गरबा राउंड के साथ साथ भजनों पर गरबा का परिषद परिवार ने भरपूर आनंद लिया। अनिल जेतलिया द्वारा प्रस्तुत भजनों ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। अध्यक्ष राजेश चेचानी ने बताया कि गरबा राउंड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। निर्णायक मनीष सोनी व गणेश सुराना रहे।
रहे। इस अवसर पर रीजनल मंत्री गुणमाला अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, जिला अध्यक्ष शिवम प्रहलाद का, जिला सचिव मुकेश लाठी, प्रांतीय प्रभारी दिनेश शारदा एवं सुनीता नारायणीवाल, शिवजी शाखा अध्यक्ष सतीश सोडानी, प्रताप शाखा से पंकज अग्रवाल का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। शाखा के सभी पूर्व अध्यक्ष का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात खीर प्रसाद का वितरण किया गया। संचालन चंद्र प्रकाश कालिया ने किया। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में 7 दिवसीय पायल्स प्रबंधक रोग शिविर लगाया गया, जिसमें 78 रोगी लाभान्वित हुए। इस परामर्श शिविर में रोगियों को देखकर सही सलाह दी गई। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा, जीएल शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर उचित सलाह दी। इस शिविर में सुभाष चंद्र गर्ग, श्याम सुंदर पारिक ने सेवाएं दी। बागोर क्षेत्र से डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में प्रातः अभिजीत मोहरम में ब्रह्मलीन महंत गोविंदास महाराज की समाधि स्थल पर पंडित महावीर प्रसाद शर्मा व पंडित युवराज योगेंद्र शर्मा द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर विधिवत श्री रामचरितमानस व बाबा जी की चरण पादुका की पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ही यहाँ गोविंद सरोवर स्थित 11 कुटियाओं में अखंड रामायण पाठ व सीताराम सीताराम नाम का जाप शुरू किया गया। इसके साथ ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, समाधि स्थल और ठाकुर जी सालिग्राम जी महाराज की कुटिया पर भी पूजा अर्चना के साथ विधिवत सीताराम सीताराम जाप शुरू किए गए। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के पुजारी महावीर कुमार शर्मा ने बताया कि 4 भुजा चंपाबाग करेड़ा व डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ कार्तिक मास 19 नवंबर शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास तक चलेगा। इस कार्तिक महोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास समिति के कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत गोविंदास त्यागी महाराज की पुण्य स्थली डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में हर वर्ष कार्तिक महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। वहीं इस बार के कार्तिक महोत्सव को लेकर बाबलास के महंत अरुणदास महाराज की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद ठाकुर जी को गुड़ से बनी लापसी का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मांगीलाल बिश्नोई, मांगीलाल राव, लादूलाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सोहनलाल लुहार, जगदीश चंद्र शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, कस्तूर चंद जाट, प्रकाश जाट, मनीष कुमार शर्मा, रामेश्वरलाल दादीज, रामूबाई खारोल आदि मौजूद थे। लवकुश वॉलीबॉल क्लब बापूनगर भिलवाड़ा द्वारा द्वितीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जिसके 5वें दिन बुधवार को क्वार्टर फाइनल मैच में टीम ज्योति नगर को पिथास ने विवेकानंद क्लब को सुभाष क्लब को सीधे सेटों से हराया, जिसमें उषा शर्मा ने कहा कि खेल भावना से ही नेतृत्व क्षमता बनती है। प्रतियोगिता में पार्षद सुशीला जैन, पार्षद आशा शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद लव कुमार जोशी, पार्षद संजू जाट, राजेंद्र जैन, कैलाश शर्मा, शिवलाल जाट सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।